हाँ तो बच्चों, आज सप्तमी कक्षा का त्रयोदश पाठ हम पढ़ा रहे हैं। ध्यान से पढ़ना है। चले मंगलम के बाद पहुँचेंगे पाठ पर। यथाद्यौष्य पृथिवी च न बिभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सूर्य यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह एवा मे प्राणमा बिभेह। अब हम अमृतम संस्कृतम पाठ पढ़ते हैं बच्चों। अमृतम संस्कृतम, ध्यान से देखेंगे। अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। अमृत मतलब जो मृत नहीं है, अमर है। अमरता जिसके अंदर है, जो हमेशा अस्तित्व जिसका बना हुआ है, बना रहेगा। संस्कृतम अमृतम, संस्कृत अमृत है, अमर है। ध्यान से पाठ को देखेंगे जिससे हमारे समझ में आता जाए, और जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ लिखते चलेंगे। कुछ शब्दार्थ तो पाठ के अंत में लिखे रहते हैं, उनके अलावा भी जो समझने लायक शब्द जिनका जरूरी होगा मैं लिखता चलूँगा, आप भी नोट करते चलेंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में, मतलब जितनी भाषाएं आज विश्व में पूरे संसार में उपलब्ध हैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं पहले थीं जो धीरे धीरे समय बीतते बीतते विलुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता। तो जो पुरानी भाषाएं थीं, अस्तित्व नहीं है, उसके विषय में तो हम कह नहीं सकते। लेकिन विश्व की जो उपलब्ध भाषाएं हैं, उन भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीनतमा मतलब सबसे प्राचीन, भाषा अस्ति, भाषा धन अस्ति लिख सकते हैं। यहाँ पर भाषा अस्ति को हम लिख सकते हैं भाषा धन अस्ति। दो शब्द हैं बच्चों, इसका अर्थ होगा भाषा है। अस्ति मतलब है, भाषा अस्ति मतलब भाषा है, भाषा है। फिर इसके आगे बता रहे हैं बच्चों, भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम् भाषा इयम, यह भाषा अनेकासां भाषाणां, अनेक भाषाओं की जननी मता। जननी का अर्थ है माता, और मता का मतलब है मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है, क्योंकि यहीं से बहुत सारी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, निकली हुई हैं, इसलिए वे बेटियां हुई और ये माता हुई। तो बहुत सारी भाषाओं की ये माता कही गई। तो इसमें दो शब्द देखो जो बताने लायक है यहाँ, भाषेयम में संधि विच्छेद, और मता मतलब मानी गई है। चलिए दोनों का अर्थ हम लिखते हैं। भाषेयम भाषा धन इयम, तो भाषा का अर्थ तो आप जान ही गए हैं, और इयम का मतलब होता है यह, स्त्रीलिंग में। तो भाषेयम मतलब यह भाषा। मता का अर्थ होता है मानी गई है, मानी गई है। तो संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की निधि इसमें सुरक्षित है।
बहुत अच्छे से बचा करके रखी गई है, बची हुई है। निधि का मतलब होता है बच्चों भंडार या खजाना। लिख देते हैं। निधि का मतलब है भंडार या खजाना। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है, पता नहीं है नाम, लेकिन कोई कहा है जो प्रसिद्ध हो गया। केन धन अपि केनापि, किसी के द्वारा। केन मतलब किसके द्वारा और केन अपि मतलब किसी के द्वारा। क्या बात कही गई है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो हैं। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। ये शब्द दिए गए हैं शब्दार्थ में, या वैसे ही समझ सकते हैं। भारत की प्रतिष्ठा के दो कारण हैं। भारत के सम्मान के दो कारण हैं। दो चीजों से भारत का पूरी दुनिया में सम्मान होता है। वह है संस्कृतम, एक है यहाँ की संस्कृत भाषा, और दूसरी है संस्कृतिस तथा, दूसरी है संस्कृति। संस्कृतिस तथा में दो शब्द हैं, इनको अलग कर देते हैं हम सब। संस्कृति ही धन तथा, हिंदी में भी तथा शब्द का प्रयोग होता है। तथा मतलब और। संस्कृत और संस्कृति, संस्कृति इंग्लिश में जिसको कल्चर कहते हैं, संस्कृति उसको कहते हैं। संस्कृत अलग है भाषा, संस्कृति उस कल्चर को कहते हैं। संस्कृति और संस्कृत भाषा ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे कि भारत को प्रतिष्ठा पूरे विश्व में मिलती है बच्चों। तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की प्रतिष्ठा के, भारत के सम्मान के दो कारण हैं, संस्कृत भाषा और यहाँ की संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है, मतलब ऐसे नहीं है चाहे जहाँ जो शब्द लिख दिया जाए। साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, बहुत महत्व है। कहीं भी कोई शब्द रख देते हैं बच्चों, अर्थ बदलता नहीं है इसका। बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतम एव, संस्कृतमेव को अलग अलग कर दें, संस्कृतम एव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, संगणक मतलब कंप्यूटर, क्लास 6 से ही आप पढ़ रहे हैं। संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए, सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है, सर्वश्रेष्ठ भाषा है। कुछ लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं वे कहते हैं कि संस्कृतमेव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम सबसे अच्छी भाषा है। सर्वोत्तमा में दो शब्द हैं बच्चों, अलग अलग करके लिख लेंगे हम। सर्व और उत्तमा, अ उ मिलकर ओ हो गया गुण संधि से, सर्वधन उत्तमा। सर्व मतलब सब, उत्तमा मतलब अच्छी। तो सर्वोत्तमा का अर्थ हम बता सकते हैं सबसे अच्छी या सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी। तो कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। अस्याः वाङ्मयम्, इसका साहित्य। वाङ्मयम मतलब साहित्य, इंग्लिश में जिसको आप लिटरेचर कहते हैं, मतलब जिसके अंदर कविता, कहानी, उपन्यास, गद्य, पद्य, नाटक सब रहता है, उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य में सब कुछ समाहित है। तो वाङ्मयम का अर्थ लिख लेते हैं हम सब, साहित्य। इंग्लिश में बताया आपको लिटरेचर कहते हैं। तो इसके वाङ्मय में क्या क्या है, साहित्य में क्या क्या ग्रंथ हैं बता रहे हैं बच्चों। इसका अस्या वाङ्मयम, इसका वाङ्मय, इसका साहित्य, वेदैः वेदों से, पुराणैः पुराणों से, नीति शास्त्रैः नैतिक शास्त्र जिसमें मोरल टीचिंग वगैरह होती है, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च,
और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धम अस्ति, संपन्न है, भरा हुआ है। इसमें मतलब इसके साहित्य में वेद हैं, पुराण हैं, नीति शास्त्र हैं, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि सब ग्रंथ हैं, सब इसमें समाहित हैं। तो चिकित्सा शास्त्रादिभिष्य में शब्द को अलग अलग कर दें, 3 हैं, बड़ा सा है, नहीं समझ में आएगा तो अलग कर देते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदिभिः चिकित्सा शास्त्र आदिभिः च, और चिकित्सा शास्त्र आदि से, आदि मतलब आदि इत्यादि, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से संपन्नम अस्ति, समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, भरा हुआ है। उसके आगे शब्द आया है कालिदास आदि नाम, विश्व कवि नाम। तो कालिदास आदि नाम में भी 2 शब्द हैं बच्चों, इसको भी अलग करके बता देते हैं आपको। कालिदास आदि इत्यादि, कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि विश्व कवियों का वाङ्मय जो है, साहित्य है, वह अनुपमम, अनुपम मतलब होता है जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके। हिंदी में हम कहते हैं अद्वितीय, यूनिक इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ऐसा दूसरा कोई न हो, अद्वितीय। अब फिर पहुंचते हैं यहाँ पर, अच्छे से देखें। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम, कालिदास आदि विश्व कवियों का, जो पूरे विश्व में कवि का गौरव जिनको प्राप्त है, पूरा विश्व जिनको कवि मानता है, उनका काव्य सौंदर्यम, काव्य सौंदर्य मतलब कविता से संबंधित सुंदरता अद्वितीय है, मतलब ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कालिदास इत्यादि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अद्वितीय है। जैसी सुंदरता इनकी कविता में है, ऐसी सुंदरता और कहीं नहीं दिख सकती है किसी कवि में। ये संस्कृत के कवि हैं बच्चों। अब कुछ और ग्रंथों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ पूरे संसार में प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है बच्चों, नाम याद कर लो। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है। तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ जगति मतलब पूरे संसार में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में, मैथमेटिक्स में शून्य का प्रतिपादन, शून्य को स्पष्ट करने की बात सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने ही शून्य का महत्व बताया था। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस जिसको आप लोग कहते हैं, डॉक्टरी वगैरह का, चिकित्सा का कार्य जिसमें होता है, उस शास्त्र में चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक और सुश्रुत इन 2 चिकित्सा शास्त्रियों का योगदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आज भी आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, चरक ने जिस पुस्तक को लिखा है उसको चरक संहिता कहते हैं, और सुश्रुत ने जिसको लिखा है उसको सुश्रुत संहिता कहते हैं। तो आज भी अगर आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी चिकित्सा शास्त्र में, तो इन दोनों ग्रंथों को निश्चित रूप से उनको पढ़ना पड़ता है। उसमें सब बातें बहुत अच्छे ढंग से बताई गई हैं। इसलिए केवल भारत नहीं, विश्व में ये पुस्तकें प्रसिद्ध हैं बच्चों। इसलिए कह रहे हैं चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। ये दोनों पुस्तकें बच्चों संस्कृत में ही लिखी गई हैं। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जो अन्य
शास्त्र हैं, जो अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, वे उनमें से कौन-कौन से हैं? विद्यन्ते मतलब हैं। उनमें से बता रहे हैं वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र जिसमें घर इत्यादि बनाने के विषय में बताया जाता है, कैसे डिज़ाइन होगी, किस तरह से बनेगा, कहाँ कौन-सा घर रहेगा, ये सब। और रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र जिसको केमिस्ट्री कहते हैं आप इंग्लिश में। खगोल शास्त्रम, अंतरिक्ष विज्ञान जिसमें अंतरिक्ष से संबंधित अध्ययन पढ़ा किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रम, एस्ट्रोलॉजी जिसमें ज्योतिष के विषय में गणना पद्धति और फलित ज्योतिष इत्यादि की जानकारी होती है। विमान शास्त्रम, विमान शास्त्र भी जिसमें हवाई जहाज इत्यादि बनाने की कुशलता, उसमें बनाने का ढंग, ये सब बताया जाता है। इत्यादीनि उल्लेखनीयानि, ये सब ग्रंथ उल्लेख करने योग्य हैं। उल्लेख करने योग्य हैं मतलब बताए जाने योग्य हैं, इनका नाम लिखा जाने योग्य है। तो कौन-कौन से शास्त्र मुख्य रूप से संस्कृत के बताने लायक हैं? कहा हैं तो बहुत, लेकिन वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान जिसको कहेंगे, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि बताने लायक हैं। ये सब उल्लेखनीय हैं, इनका उल्लेख किया जाना चाहिए। इस तरह से संस्कृत के कुछ ग्रंथों के विषय में और कुछ शास्त्रों के विषय में जानकारी दे करके उनके महत्व के विषय में आपको बताया गया है बच्चों। अब इसके आगे फिर देखते हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में मौजूद जो सूक्तियाँ हैं, वे अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। अभ्युदय मतलब उन्नति, आगे बढ़ना। विद्यमान मतलब मौजूद, बताया आपको। सूक्तयः मतलब सूक्तियाँ, अच्छे कथन, अच्छे विचार जो होते हैं उनको सूक्ति कहते हैं। अच्छे विचार या अच्छे कथन को सूक्ति कहते हैं। ये फिर से देख लें। संस्कृत में मौजूद जो सूक्तियाँ हैं, वे अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं, हमें उन्नति की दिशा की ओर आगे बढ़ाती हैं, प्रेरणा देती हैं। यथा जैसे कुछ सूक्तियों के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, ये संस्कृत की सूक्तियाँ हैं, जो अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती हैं। ध्यान से देखेंगे, ये लिखा है सत्यमेव जयते। ये यहाँ देखिए आप, भारत का जो चिन्ह है, सबसे नीचे कहीं भी आप देखेंगे सत्यमेव जयते ये लिखा हुआ दिखाई देता है। इससे हम समझ जाते हैं कि भारत सरकार का कोई बात है ये। तो सत्यमेव जयते इसका अर्थ है सत्य ही विजयी होता है, सत्य ही जीतता है। सत्यम एव जयते, ये संस्कृत की ही सूक्ति है जो हमारे राष्ट्र के चिन्ह के नीचे लिया गया है बच्चों, लिखा गया है, देखेंगे। दूसरा है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा ही परिवार है। आपको बताए थे जो संसद भवन में भी ऊपर लिखा है, बताया है और लिखा रहता है, हमेशा पढ़ाए हैं इसको आपको पहले ही कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। अपना और पराया बताता है, यह छोटी बुद्धि का काम है और अच्छी बुद्धि वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। तो वसुधैव कुटुम्बकम वहां से लेकर इसको सूक्ति बना लिया बच्चों। विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से अमृत प्राप्त करता है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत प्राप्त करता है कौन? मनुष्य। विद्या अमृतम अश्नुते ये सूक्ति आप देखेंगे एनसीईआरटी का जो चिन्ह है उसके एकदम ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा। एकदम ऊपर उसमें लिखा हुआ रहता है, कहीं भी एनसीईआरटी का चिन्ह देखेंगे वहां पर मिलेगा ये। तो विद्या अमृतम अश्नुते, मनुष्य विद्या से अमरत्व प्राप्त करता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। योग मतलब होता है जोड़ना, अपने ध्यान को लगाना। तो कर्म में जो कुशलता है, अगर कर्म को अच्छी तरह से कोई व्यक्ति कर रहा है, उसके अंदर अगर काम करने के लिए अच्छा ज्ञान है, तो वह उसे योग कहते हैं। इत्यादि मतलब इत्यादि, ये सब सूक्तियाँ हमको उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुम, सभी प्राणियों के साथ प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति,
संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के प्रति, यहाँ पर शब्द का अर्थ नोट करेंगे। सर्वभूतेषु सभी सभी प्राणियों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए, आत्मवत मतलब अपने जैसा, स्वयं के समान, जैसा अपने साथ व्यवहार करे, अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। सम्यक मतलब अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ लोग कहते हैं कि, जो नहीं जानते संस्कृत के विषय में, बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, ऐसे ही लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। इसमें केवल पूजा कैसे किया जाएगा, पाठ कैसे होगा, हाँ, संस्कार होते हैं तो विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार इत्यादि कैसे होगा, ये सब बातें ही बताई जाती हैं। धार्मिक बातें ही संस्कृत में बताई गई हैं, धार्मिक साहित्य ही है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं देखो, ऐसी बात नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह विचार ठीक नहीं है। न धन अस्ति नास्ति, नहीं है। धारणा मतलब विचार या बुद्धि, समीचीना मतलब ठीक, उचित। तो लिख लेते हैं इनका शब्दार्थ हम। धारणा मतलब विचार, विचार या सोच, मंतव्य, मानना, सोचना। समीचीना मतलब उचित, उपयुक्त, ठीक। ऐसा विचार ठीक नहीं है कि संस्कृत साहित्य में केवल धार्मिक साहित्य ही होता है, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ये तो जो लोग नहीं जानते वे ऐसा कहते हैं। केचन कथयन्ति यत्, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषायां, संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा, ऐसी विचारणा, ऐसा विचार समीचीना नास्ति, ठीक नहीं है। क्योंकि बता रहे हैं आगे, संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, मानव जीवन के लिए अनेक तरह के, अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं। समाविष्ट हैं मतलब समाहित हैं, उसके अंदर रखे हुए हैं। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाहित हैं, अनेक विषय रखे गए हैं, अनेक विषय उसमें इंग्लिश में अगर कहें तो इंक्लूडेड हैं, समाविष्ट हैं, इंक्लूडेड हैं, समाहित हैं, उसके अंदर भरे हुए हैं, रखे हुए हैं। जैसे कुछ बताया आपको, उदाहरण है बच्चों, महापुरुषाणाम मतिहि, महापुरुषों का विचार या बुद्धि, मति मतलब होता है बुद्धि या विचार। लिख लेते हैं बच्चों, मति ही मतलब होता है बुद्धि, और धृति का मतलब होता है धैर्य। मति मतलब बुद्धि और धृति मतलब धैर्य, दोनों शब्द लिख लें। मति का अर्थ है बुद्धि और धृति का अर्थ है धैर्य। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम सब। ये हो गया है महापुरुषाणाम, महापुरुषों का, क्या महापुरुषों का, धैर्य, महापुरुषों का धैर्य। और बाकी जो सामान्य लोगों हैं, सामान्य लोगों का, ये आया देखो अगला पाठ, अगला पेज देख लेंगे।
महापुरुषाणाम मतिः, महापुरुषों की बुद्धि, विचार, और उसके अलावा उसके अलावा उत्तम जनानाम धृतिः, उत्तम लोगों का धैर्य। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो बहुत अच्छे लोग समाज में हैं, उनका धैर्य, किस तरह से धैर्यवान होते हैं, ये उसमें हमको मिलता है देखने में, कि घबराते नहीं हैं, कठिनाई आती है तो किस तरह धैर्य से जीवन चलाते हैं। और सामान्य जनानाम, जो सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं समाज में, उनकी जीवन पद्धति, जीवन का तरीका, किस तरह से सामान्य मनुष्य का जीवन का तरीका अच्छा होता है, इस बात को भी वर्णिताः सन्ति, ये वर्णित है, मतलब इनका वर्णन किया गया है। उत महापुरुषों की बुद्धि बताई गई है, अच्छे लोगों का धैर्य बताया गया है, और सामान्य लोगों के जीवन की पद्धति बताई गई है, ढंग बताया गया है। ये सब संस्कृत भाषा में मिलते हैं, वहाँ पर वर्णन किए गए हैं बच्चों। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यम एव पठनीयम्, इसलिए हम लोगों के द्वारा, हम सबके द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए, या संस्कृत भाषा अवश्य ही पठनीय है। संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए, पढ़ने योग्य है। तेन, उससे क्या होगा, संस्कृत भाषा को पढ़ने से क्या होगा? कह रहे हैं कि उसका साहित्य अगर हम पढ़ेंगे, तेन, उससे मनुष्यस्य समाजस्य च, मनुष्य का और पूरे समाज का परिष्कारः भवेत्, परिष्कार हो सकता है, उन्नति हो सकती है, सुधार हो सकता है। तो परिष्कारः का अर्थ हम लोग लिख लेते हैं, परिष्कारः का अर्थ लिख लेते हैं। परिष्कारः मतलब सुधार, परिष्कारः का अर्थ है सुधार या उन्नति। अब आगे कह रहे हैं, उक्तम च, और कहा गया है, एक बात कही गई है जो कि हमें जानने योग्य है, उसको अब यहाँ पर बताएंगे। उक्तम च में दो शब्द हैं बच्चों, मैंने लिखा है, देखिए, उक्तम च, उक्तम च में दो शब्द हैं बच्चों, एक है उक्तम और एक है च। उक्तम और च, ऐसा था भैया पहले बेटा, उक्तम था और च था। उक्तम, फिर म का अनुस्वार हो जाता है, म का ऊपर आ जाता है, फिर जो ऊपर आता है अनुस्वार, फिर उसकी जगह च का पांचवा अक्षर य हो जाता है, उक्तम च इस तरह बन जाता है। तो उक्तम च पहले ये था, यही अगर ध्यान रखें तो भी बहुत है। उक्तम च ऐसा था, बाद में ऐसा बन गया। उक्तम मतलब कहा गया है, उक्तम मतलब कहा गया है, और च मतलब च मतलब और यह बात कही गई है। क्या कहा गया है, क्या श्लोक का पद्यांश कहा गया, क्या बात कही गई, अब आगे बताते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, आगे बताते हैं क्या कहते हैं।